साकार करना है। जय हिंदू राष्ट्र। कि ये भारत का जन्म जो है वो सनातन है, भारत के जो लोग हैं वो हिंदुत्व हैं, तभी भारत हिंदुस्तान कहलाता है। और बाद में जो लोग आए हैं जिन्होंने आज मान लीजिए शरण लिया है इस भारत भूमि के अंदर में, वो आज पुकार लगा रहा है कि इस भारत की संसद मंत्रालय को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। हम समलैंगिकता कानून और लिव इन रिलेशनशिप के कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। और इन तमाम मांगों को लेकर के आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित एक ज्ञापन भारत सरकार को देने जा रहे हैं। कुमार द्विवेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसको भंग किया जाए और इसकी तमाम चल अचल संपत्ति को भारत सरकार के अधीन किया जाए, ताकि ये जो देश के इस्लामीकरण का षड्यंत्र 70 साल से चल रहा है उस पर प्रतिबंध लगे। हम अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। हम गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करवाने की मांग कर रहे हैं। हम गाय गो हत्यारों को फांसी की सजा का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हम अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। हम समलैंगिकता कानून और लिव इन रिलेशनशिप के कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। और इन तमाम मांगों को लेकर के आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित एक ज्ञापन भारत सरकार को देने जा रहे हैं। मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। बस मन में एक पीड़ा है कि हिंदू समाज बच जाए, क्योंकि ये खंडित होते होते समाप्ति के कगार पे आ गया है। मेरे भारत के 23 टुकड़े कट के मेरे देश से निकल चुके हैं और अब और बंटवारे की हमारे पास ताकत समय जगह नहीं है। तो इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, समान कानून लाया जाए और जो विदेशी लोग इस देश में घुस के बैठे हुए हैं, हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उन्हें बालात यहाँ से निकाल करके डिपोर्ट किया जाए। जनसंख्या वृद्धि जो है वो विनाश की ओर ही लेकर जाएगी। आज भारत में आप कहीं भी देखिए तो यही आवाज़ है, यही पुकार है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हर इंसान बेरोजगारी की ओर जाएगा या फिर हर तरह की मुश्किल आएगी। आज जो जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं उनकी नीयत पर आप थोड़ा गौर करिए। उनकी नीयत जनसंख्या को बढ़ाने की नहीं है, उनकी नीयत हिंसक है कहीं ना कहीं। उनकी नीयत जो है किसी को नष्ट करने की है। और जहां पे हिंसक प्रवृत्ति आती है वहां पर हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का जन्म जो है वो सनातन है, भारत के जो लोग हैं वो हिंदुत्व हैं, तभी भारत हिंदुस्तान कहलाता है। और बाद में जो लोग आए हैं जिन्होंने आज मान लीजिए शरण लिया है इस भारत भूमि के अंदर में, वो आज पुकार लगा रहा है कि इस भारत की धरती के बोझ को कम करो। और इंसान आज चुप है क्योंकि उसकी नीयत गड़बड़ है और हमें अब जागना होगा, क्योंकि वो जब जागते हैं तो एक हो जाते हैं और हम जब जागते हैं तो हमें एक करना पड़ता है। और ये एक करने की जो आज हमारा मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं आज हमें ये आवाज लगाता है कि जो देवी देवताओं की जो मंदिरों में पूजा करते हैं वो हमारे वंशज होके गए हैं, और वो देवी देवता आज हमसे यही पुकार लगा रहे हैं कि हमारी भारत भूमि को बचा लो। और इसके बचाने के लिए यही आवाज है कि जनसंख्या को रोकना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ती चली गई तो ये भारत नहीं बचेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा जो अपना अधिकार है वो हम नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए मैं आज सब युवाओं से सबसे यही अपील करता हूं कि ये जो मुहिम चल रही है ये यहाँ से पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाकर ये जो हमारा जो पुकार है इसको अमल किया जाए। भारत सरकार जो है, मोदी जी हैं, हर जगह ये आवाज पहुंचे, क्योंकि ये आवाज अभी भी दबी हुई है। ठीक है, यही मैं बोलना चाहूंगा। जनसंख्या के बारे में यही कहूंगा, 4 बीबी 40 बच्चा देश नहीं सहेगा। आज जो जंतर मंतर से पूरे भारत में आवाज जा रही है और ये आवाज एक के बारूद की जब से फटेगी, जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ी तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है। आज रोड वही है, गाड़ी वही है, मगर 70,000 बच्चा रोज पैदा हो रहा है। बताइए इसे भरपाई कहाँ से होगा, अनाज कहाँ से आएगी? और ट्रेन वही है, पटरी वही है, केवल आबादी बढ़ते जा रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जनसंख्या में ध्यान जल्दी से जल्द दे, तो भारत बर्बाद हो जाएगी।
मोदी जी ने कहा था कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई कानून लाए। लेकिन योगी सरकार की पहल पहले से है कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएं। सिर्फ योगी सरकार के फेवर में आए हैं, योगी सरकार की तरफ से आए हैं। क्या कहोगे आप, योगी सरकार जो कर रही है? योगी सरकार बिल्कुल ओके कर रही है, बिल्कुल काम सही कर रही है। जनसंख्या कह रही है कि नियंत्रण कानून है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए यूपी के अंदर। अगर योगी प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो आपका क्या कहना है उसके लिए? हम उनके फेवर में हैं। मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं, मोदी जी के बस की कुछ नहीं होता। सिर्फ योगी ही सरकार सब कुछ कर सकती है, बस योगी ही योगी है बस। जो भैया ने कहा सही कहा, योगी जी ही देश का भविष्य है।